हरिओम। जा रही है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जय मति लखे, सो में शुद्ध अपार। सो में शुद्ध अपार। बात चल रही थी कि मिथ्या सर्प रज्जु में चतुर्थ तरंग है ये। भाख्यो भव आत्म में तैसे मिथ्या रज्जु सर्प में, मिथ्या सर्प रज्जु में जैसे, भाख्यो भव आत्म में तैसे, वो कैसे सर्प रज्जु में भासे, ये संशय मन बुद्धि विनाश है। शिष्य कह रहा है कि मिथ्या जो सर्प है वो रस्सी में भास रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसे रस्सी में मिथ्या सर्प भास रहा है। अब आपके तर्क की जो है ले लाइन पहले ही आ गई, वैसे ही आत्मा में ये जगत मिथ्या भास रहा है। मिथ्या कोई चीज भासती है तो उसमें भ्रांति होती है, भ्रम से जगत भास रहा है। चेतन का हिलना भ्रमात्मक है, अज्ञानात्मक है, अविद्याजन्य है। अविद्या खड़ी हो गई फिर चेतन को जो है हिलना पड़ेगा। चेतन इतना पावरफुल व्यापक है, उसकी व्यापकता का प्रभाव इतना है कि तुम चाहे कुछ बीच में खड़ा कर लो, वो अपनी सत्ता प्रदान जरूर करता है, करता ही है। उसी की सत्ता, एक की सत्ता के अलावा दूसरे की सत्ता नहीं है। तो कैसे सर्प रज्जु में, अब वो प्रश्न कर रहा है कि रस्सी में सर्प कैसे भासता है, क्या इसकी विधि क्या है, क्यों भासता है। ये संशय मन बुद्धि विनाश है। हमारी बुद्धि में ये संशय बना हुआ है, और संशय जो है वो यहाँ पर दृष्टांत में है, सिद्धांत में नहीं है। रस्सी और सर्प में संशय कर रहा है। अगर संशय रस्सी और सर्प में मिट जाए तो फिर तुमको आत्मा और जगत के विषय में चिंतन करने का तरीका आ जाए। अगर दृष्टांत में संशय नहीं मिट रहा है तो कभी भी आप अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है? दृष्टांत में तुम दृष्टांत के गुलाम हो चुके हो, अधीन हो चुके हो। दृष्टांत के ही तो अधीन जो है सारा समय बर्बाद कर रहे हो, ये घर द्वार की सेवा में लगे हो। किसके अधीन हो? दृष्टांत के। अगर सिद्धांत में तुम्हें पता लग जाए ना अपना, तो बहुत सच्ची बात है, कहीं कोई तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें यही पता नहीं लग पा रहा अभी कि मेरे शरीर का भी कोई है नहीं अपना। आत्मा का तो बाद में सोचते रहना। तुम्हारे शरीर का कोई संबंधी है? सब मतलबी और स्वार्थी हैं, अपने अपने मतलब में सब लगे पड़े हैं, और ऐसे चूस रहे हैं, ऐसे शोषण कर रहे हैं जैसे कि जोंक चिपक जाती है ना। अब तुमको नहीं लगती वो जोंक, तुम्हें तो क्या लगते हैं, कपास का फल लगता है। या मतलब जो है सिद्धांत में हम ये अपनों को वो सर्प समझें और रस्सी। कुछ नहीं तुम समझ पा रहे। हम जो कह रहे हैं वो बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक दृष्टांत को आप ठीक से समझ नहीं लेंगे, दृष्टांत माने परमात्मा को छोड़कर एवरीथिंग इज दृष्टांत। ये सब दृष्टांत है जो तुम्हें दिख रहा है।
तुम इसको सिद्धांत समझ करके, वही तो मैं समझा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे। ये संसार के संबंधी, ये संसार की व्यक्ति, ये संसार की संपदा जोंक की तरह चिपक गई है तुमको, और तुम उसको जोंक नहीं समझ रहे। तुम नमक की डेली डाल ही नहीं रहे। बताते हैं नमक से जोंक छूटती है यार। तुम इसको खोआ समझ रहे हो। काहे का? कपास का फल। हाँ, बड़ा मुलायम लग रहा है तुमको। ये मुलायम कब तक लगेगा? जब तक नंबर तुम्हारा नहीं आ जाएगा नर्क का, तब तक तुम हट ही नहीं सकते हो। वो तो हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े विचारक निकले, जिन्होंने एक झटके में लात मार दी सबको। ये संसार मात्र दृष्टांत है, परमात्मा ही केवल दाष्टांत है। तो यहाँ जो शंका की गई है वो दृष्टांत में की गई। अब बात आई समझ में? सिद्धांत में कोई शंका नहीं है उसको, किसको? शिष्य को। दृष्टांत में शंका है। अगर दृष्टांत बुद्धि में सुलझ जाए तो सिद्धांत तो अपने आप सुलझ जाएगा। हम अटके तो दृष्टांत में ही हैं। तो रस्सी में सर्प कैसे भास रहा है, ये दृष्टांत में प्रश्न खड़ा हुआ है। और इसको सुलझाने के लिए हमें रस्सी में सांप की 4 स्थितियों, अब वो 4 स्थितियां हमारी भिन्न भिन्न प्रकार के मतों की जो है मति है। इसमें 4 मत प्रकट किए गए। किसमें? कि रस्सी में सांप क्यों भास रहा है, कैसे भास रहा है, इसके विषय में 4 मत हैं। उनका नाम रखा है ख्याति। मतों का नाम क्या है? ख्याति। यहाँ वेदांत दर्शन विचार सागर में उस शब्द को ख्याति कहा। तो असत ख्याति, पुन आत्म ख्याति, वो ख्याति अन्यथा और अख्याति, सुने 4 मत भ्रम की ठोरा, मानो कौन कहो ये ब्यौरा। ये विवरण कहो, ब्यौरा माने विवरण। ये विवरण कहो कि ये 4 जो ख्यातियाँ हैं, 4 जो मत हैं, इन चारों मतों में से मैं कौन सा मत स्वीकार करूं इस विषय में कि रस्सी में सांप कैसे भास रहा है। पहला मत वाला क्या कहता है? जहाँ रस्सी में सर्प और सीपी में चांदी इत्यादि भ्रम हैं, वहाँ 4 मत सुने गए हैं। शून्यवादी मत असत ख्याति, क्षणिक विज्ञानवादी मत आत्म ख्याति, न्याय और वैशेषिक मत ये अन्यथा ख्याति, और सांख्य मत ये अख्याति। ऐसे 4 मत जो है विद्वानों ने दिए। असत ख्याति किसको कहते हैं, ये क्या है? शून्यवादी का ये अभिप्राय है कि जैसे रस्सी देश में सर्प अत्यंत असत है, जहाँ रस्सी है वहाँ सर्प 3 कालों में है ही, यानी अभाव है। सर्प बिल्कुल है नहीं रस्सी देश में। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आपको रस्सी में सर्प का भ्रम होके भाषा है कि नहीं भाषा? तो वो क्या कह रहा है कि जिस जगह, जिस देश में, देश माने स्थान, जिस स्थान में रस्सी है उस स्थान में सर्प का टोटली अभाव है। वहाँ सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये कह रहा है। तैसे ही अन्य देश में भी अत्यंत जो है असत है। जैसे रस्सी देश में सांप नहीं है, ऐसे कहीं भी सांप नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर तुमको दिख कैसे गई? ऐसे ही अत्यंत असत सर्प की जेवरी देश में प्रतीति
होवे या को असत्य ख्याति कहते हैं। अत्यंत असत्य सर्प की ख्याति का ये माने भान का कथन। जो चीज है ही नहीं उसको है करके स्वीकार कर लिया है, ये कहते हैं कौन? शून्यवादी। आचार्य रजनीश बार बार कहता है ध्यान करो, इसलिए काम क्रिया तुम्हें ध्यान में ले जाती है। ये कहता है क्यों? काम क्रिया के उस पर उत्कर्ष पर न स्त्री दिखती है न पुरुष दिखता है, केवल आनंद का भान होता है। और इस बात में उलझाकर सारे देश को उसने सेक्सी बना दिया। सारा देश एक समय ऐसा आ गया था कि देश के पढ़े लिखे लोग अपना अपना कारोबार छोड़ करके और उसके पीछे लग गए हैं, और उसी कार्य में जो है लवलीन हो गए, सेक्स में लिप्त हो गए। तो हमारे जो है आचार्य क्या कहते हैं? सनातनी आचार्य कहते हैं कि अगर तुमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो तुम शून्यता को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ब्रह्मचर्य समतप नहीं दूसर, जो पाले सो देव नहीं। ब्रह्मचर्य का अधिकार केवल मनुष्य को दिया गया है। मनुष्य से सबसे बड़ी भूल यही हुई है कि संसार में आकर के वो काम और कामनाओं का, देखो ब्रह्मचर्य केवल सेक्स का ही विषय नहीं है। हम अभी भी ब्रह्मचारी नहीं हैं। अगर संसार के काम तुम्हें प्रिय लगते हैं तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, क्योंकि ब्रह्म का चर्य करना। घोड़ा क्या चुनता है? घास। घोड़ा के सामने तुम बड़ी से बड़ी जो है अच्छी वस्तुएं डाल दो, घास के सामने उसको पसंद नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का चरने का जो विषय है वो केवल ब्रह्म है, और जो ब्रह्म को सिलेक्ट कर लेता है, चर्य का मतलब चर लेता है, उसका नाम ब्रह्मचारी है। तो हम जब तक संसार में उलझे हुए हैं ब्रह्मचारी नहीं हैं। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो वो सेक्स वाला, काम वाला, क्रोध वाला, लोभ वाला, मोह वाला, ये तो अपने आप दूर भाग जाएगा। नहीं भाग जाएगा। कहीं ना कहीं कामी पुरुष को स्त्री प्रिय इसीलिए लगती है कि वो अपने को नहीं जानता। कहीं ना कहीं क्रोधी पुरुष को दुश्मन इसलिए खटकता है कि वो अपने को नहीं जानता। कहीं ना कहीं व्यक्ति को लोभ लालच इसलिए परेशान करता है कि वो अपने को नहीं जानता। कहीं ना कहीं संसार का मोह तुम्हें इसलिए खींच रहा है कि तुम अपने को अभी जानते ही नहीं। अगर अपने को जानना प्रारंभ कर दो तो प्रारंभिक स्थिति यानी शरीर को भी यदि आप जान गए तो आपको वैराग हो जाएगा। आप अभी शरीर को भी नहीं जान पा रहे, इसलिए शरीर का अहंकार लेकर के दुनिया में लगे पड़े। दुनिया में लगे रहने का अभिप्राय शरीर का अहंकार। अब देखो, जो शारीरिक जो है धर्म है वो तो ज्ञानी के भी बंद नहीं होते, कभी होते हैं कभी। फिर आम आदमी के कार्य करने में और ज्ञानी के कार्य करने में भेद क्या है? अब उस भेद को बिना समझे तुम किताबों से रट करके और मोहासक्त हुए लगे पड़े। असल में वास्तविकता यही है कि संसार से अरुचि हो जाती है, और अरुचिपूर्ण ढंग से आप कोई भी काम करेंगे वो आपको बांध नहीं सकेगा। इसलिए यज्ञ अर्थ कर्माणि, भगवान तो बहुत साफ साफ गीता में कहते हैं
परंतु मनुष्य गीता को अपने पक्ष में खींच ले जाता। यज्ञ अर्थ कर्माणि संग त्यक्त धनंजय, आसक्ति का त्याग कर दो अर्जुन, और किसके लिए कर्म करो? ईश्वर के लिए कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो। हम जो कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए कर्म कोई नहीं करता। भगवान के लिए कर्म करने वाले हमेशा कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, फिर भले वे उपासना के बंधन में फंस जाएं, लेकिन कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। क्या है हमारा काम जो हम करें? सब अपना अपना जो है प्रारब्ध लेकर के संसार में उत्पन्न हुए हैं। हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले? परंतु ये बात नहीं समझ में आती। तो ये असत ख्याति है। असत ख्याति में क्या लगता है कि सब कुछ शून्य है, शून्य के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। दूसरी है आत्म ख्याति। अब एक एक ख्याति को ढंग से जो है अपनी बुद्धि में रखना, एक एक जो है मति को, ख्याति माने ये मत किस विषय में कि रस्सी में सांप कैसे दिख रहा है। एक ही पॉइंट रखो दिमाग में। हमें सीखना क्या है कि रस्सी में सांप कैसे दिख रहा है, आत्मा में जगत कैसे दिख रहा है। पहले रस्सी में सांप समझ लो, अगर दृष्टांत समझ में आ गया तो सिद्धांत अपने आप समझ में आने लगता है। विज्ञानवादी का अभिप्राय है कि रस्सी देश में तथा अन्य देश में बुद्धि के बाहर कहीं सर्प है ही नहीं। विज्ञानवादी क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सर्प जो है भर गया है, सर्प नाम की चीज नहीं है। उनकी इस बात का समर्थन तो किया, लेकिन कहा कि जो ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं है सर्प, ऐसा नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भरा पड़ा है सर्प। सर्प माने हाँ, तुम्हारी बुद्धि में संसार भरा पड़ा है। तुम बुद्धि से संसार निकालने की जो है साधना नहीं करते हो, बल्कि और संसार भरने की साधना करते हो। देखो, पहले से भरा हुआ वो तुमने निकाला नहीं। ध्यान देना इस बात पे। पहले जो तुमने अपने जीवन में संसार भर लिया है वो निकाला नहीं। अब जुड़ गए अध्यात्म से, तो अध्यात्म की विद्या वाला संसार भी तुम भरने लगे। अब खोपड़ी में जो है वो भी भरा है और ये भी भर गया। अब बताओ इस जो है बुद्धि का क्या होगा? ये तो बुद्धि बिल्कुल जो है सत्यानाश हो गई। इसलिए देखा गया ये जितने भी जो है विवाद करते हैं लोग, वो इसलिए करते हैं क्योंकि समझदार हमारी दृष्टि में कोई है ही नहीं हमसे ज़्यादा। ये किसने सिखाया? बुद्धि, इसी मति ने सिखाया। सांप बुद्धि में बैठा है, कैसे निकले? सारे पदार्थ बुद्धि से भिन्न नहीं है, किंतु सर्व पदार्थन के आकार को बुद्धि ही धारण किए है। सो बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप है। कैसी है? क्षणिक। उसी सामान में से क्षण में तो बुद्धि कोई किसी सामान को व्यक्त करती है, कहीं किसी सामान को व्यक्त करती है। ये क्षण क्षण में बदलती है। बुद्धि का काम ही है क्षण क्षण में निश्चय बदल देना। इसलिए वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, वो विवसात्मका बुद्धि नहीं है, वो अनंत शाखा वाली बुद्धि है जो हमारी जो है। हाँ, इसीलिए सांसारिक प्रपंचिक आदमी चाहे जिस विषय पर बातचीत करने लगता है। हमको भी पहली आदत थी हर विषय पे बोलना। क्यों बोलते हो हर विषय पर? इसलिए बोलते हो कि तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान।
जब ये अभिमान चूर हो जाता है तब एक ही बात बुद्धि के सामने आ जाती है कि मैं तो कुछ जानू नहीं, तू जाने रघुनाथ। जो कुछ मैंने जाना वो तो सब क्षणिक है, कोई है स्थायी चीज जो तुमने जानी हो। तुमने किसी को भी मैं मेरा जाना, वो क्षणिक है या स्थायी है? ऐसे लगे पड़े रहते हो। हाँ, कभी कभी विश्वास भी तो बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, जब तक हम ये विधियां इसलिए सिखाते हैं कि तुमको भी अकल आ जाए सबको। हम गुरुजी से पढ़ते थे और जब तक गुरुजी से हम मुंह लड़ाते रहे, मुंह लड़ाने का मतलब जानते तो कुछ थे नहीं, अनर्गल जो है बातें पूछते रहते। अब ये बात कोई पूछने की है, गुरुदेव औरों के ये दो मूड नहीं होते, तुम्हारे दो मूड क्यों? हाँ, उनका ऐसा सिर बड़ा था और एक सिर ऐसा लटका रहता था। तब उनसे पूछ रहे हैं हाथ रख के कि गुरुजी, स्वामी जी, ये आपके दो मूड कैसे? तो कुछ लेना देना है अध्यात्म से? तो गुरुजी डांटते थे, हंसते थे, कहते थे कुछ ऐसी बातें पूछो जिससे तुम्हारा आत्म कल्याण हो। ये सब जो है, ये अधम से अधम शरीर, इसके बारे में क्या पूछते रहते हो? तो आज अपने को जो है जब टटोलते हैं तो हम देखते हैं कि उनके सामने कितने बड़े अपराधी थे और ये बड़ी मुश्किल से छूटता है। उनके जीते जी तो छूटा नहीं, लेकिन योग पुरुष जी के सानिध्य में मेरा ये सब छूट गया। अब किसी भी योग्य पुरुष के सामने बोलने की हमको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती और समझ में आ जाता है कि ये योग्य पुरुष है या अयोग्य है। हाँ, अच्छे अच्छे पंडितों को मैं लताड़ देता हूँ, लेकिन प्रत्येक आत्मानंद जी के सामने नतमस्तक रहते। देखा है आपने? ऐसे और भी कोई संत हमको मिल जाएं तो हम उनसे नतमस्तक हो जाएंगे। तो हमारी ये आदत है। तो जब से फिर हमने समझा कि गुरु बहुत मूल्यवान वस्तु है, तब से गुरु जी के सामने प्रपंचिक चर्चा करनी बंद कर दो। गुरु बैठे, अब आप हम लोग इसलिए नहीं कहते कि तो हमसे डरो कि हम हुआ हैं, लेकिन प्रपंचिक चर्चा करते समय तुम सोचते हो कि ये हमारा पढ़ाने वाला हमारे सामने बैठा है, हम क्या बकरें? सोच पाते हो? हो सकता है हम जो हरकत कर रहे हैं आज ही सभा में जो है हमारी लेती ले डाली जाए। सोच पाते हो? वो तो मैं डरता हूँ कि कहीं तुम वो छोड़ के न चले जाओ, सत्संग छोड़ जाओगे तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं खोलता हूँ। नहीं तो कार में हम बैठ के आते हैं, तुम्हें संसार की चर्चा करनी चाहिए जो हमारे साथ आते हैं। बोलो, लेकिन नहीं समझ में आएगी ये बातें। क्यों? क्योंकि अभी गुरु कहते हो जवान से। एक मास्टर साहब जरूर शांत बैठे रहते हैं, बस ये लोग जाने का बातें हो, फिर फोन चालू हो जाएंगे, हेलो फलाना जी का। अरे थोड़ा सा समय 1 घंटे का 2 घंटे का सानिध्य का मिलता है, तो उसमें ऐसे प्रश्न करो, ऐसी बात करो जिससे कुछ हमारा हल हो। ये दुनिया तो तुम 24 घंटे पाले ही हो, इसलिए अति सानिध्याद अभिज्ञा भवती। पढ़ाने वाला अगर बहुत नजदीक होगा ना, तो तुम उसके प्रति सरेंडर नहीं हो पाओगे, इसलिए नहीं हो पाते। पढ़ाने वाला कोई दूर का हो, जैसे योग पुरुष जी यहाँ बैठ जाएं आगे, हम रोजाना ये दृष्टांत देते हैं। जैसे योग पुरुष जी यहाँ बैठ जाएं तुम्हारे आश्रम पे आके, तुम उनके सामने संसार की चर्चा करोगे? तो वे हमारे सामने क्यों करते? कहीं ना कहीं अश्रद्धा है, मान नहीं रहे हैं? पूर्ण रूप से मान नहीं रहे। अश्रद्धा होतम दत्ता, बिना अश्रद्धा के कोई
कार्य संपन्न करोगे न वो इस लोक में लाभ देगा न परलोक में लाभ देगा ही नहीं। इसलिए बड़ी सजगता रखनी है हमको मनुष्य होने के नाते। तो ये क्षणिक विज्ञान रूप है। क्षण क्षण में बुद्धि नाश होती है फिर उत्पन्न होती है। जो विज्ञान बुद्धि नाश उत्पन्न होने का अर्थ यही है, बुद्धि में जो बातें तुमने जमा कर रखी हैं वो कहीं कोई विषय उत्पन्न हो जाता है, कहीं कोई विषय खो जाता है, कहीं कोई उत्पन्न हो जाता है, कहीं कोई खो जाता है। जो विज्ञान सोई सर्वरूप प्रतीत होते हैं या को आत्म ख्याति कहते हैं। आत्मा का ये क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि, क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि, जिस क्षण भर के लिए तुम्हारे में आत्मा आ गई, क्षण भर के लिए, या जितनी देर यहाँ सुन रहे उतनी देर के लिए आत्मा आ गई और उसके बाद फिर छिन्न भिन्न हो गई। ताका सर्व रूप से ख्याति का ये भान होता है। अन्यथा ख्याति, ये न्यायिक और वैशेषिक मत का अभिप्राय है कि वामी आदिक स्थान में सच्चा सर्प है। सच्चा सर्प कहाँ है? वामी में। और उसको ताको नेत्र से देखे हैं और नेत्र में तुम्हारे दोष है, ताके बल से सम्मुख समीप प्रतीत होता है। ये क्या कह रहे हैं? सांप रस्सी में नहीं है, कहीं वामी में रहता है। संसार यहाँ नहीं है, संसार कहीं भगवान की जो है गुफा में भगवान के घर में रहता है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में दोष आ जाने के कारण से वो तुम्हें तुम्हारे सामने दिखाई दे गया। कौन? सांप। ये इनका मत है। किनका? अन्यथा ख्याति वालों। सांप तो वामी में है और दिख यहाँ रहा है, रस्सी में दिख रहा है। संसार तो भगवान की कमंडल में है, ब्रह्मा जी के, और तुम्हें दिख कहाँ रहा है? अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से दिख रहा है। यद्यपि सांचा सर्प और नेत्र के मध्य भीत आदिक अंतराय है, तथा भी दोष रहित नेत्र ते अंतराय सहित भी सर्प दिखे है। दोष सहित नेत्र कह रहे हैं कि बीच में है तमाम चीजें, वामी है और तुम्हारी आंख के बीच में भीत, भीत माने रुकावट, आवरण बहुत है। वामी है, वहाँ से फिर वृक्ष हैं, वृक्ष के बाद फिर और भी चीजें हैं, मंदिर बना है ना, फिर आश्रम बना है, और तब भी तुम्हें दिखाई दे रहा क्या? सर्प। कौन सा? वामी वाला। ऐसा संभव है? ये तो सरेआम जो है, ये इस मत वाले सरेआम बेवकूफ बना रहे। और जानते कौन सा मत है जो तुम पालन कर रहे हो? बुरा नहीं मानना, कर्मवाद। ये सरेआम बेवकूफ नहीं बना रहे, कह रहे वामी वाला सांप तुम्हारी दृष्टि में दोष होने के कारण अनेक आवरण होते हुए भी तुमको नजदीक दिखाई दे रहा है। कोई इस बात को मान लेगा? नहीं, सुनते नहीं हो आप। बुद्धि वाला तो जो है मत निकल गया, वो कुछ हद तक ठीक भी बोल रहा था। ये बुद्धि वाला मत जानते हो कौन सा है? ये बुद्धि वाला मत जो है विज्ञानवादी। विज्ञानवादी तो बहुत ऊंचे होते हैं। विज्ञान ने ही तो सारे संसार में नई नई चीजें खोज के रख दी। उनकी ही बुद्धि इतनी संपन्न थी, इतनी समर्थ थी कि जो चीज़ तुम्हारे पास थी नहीं उन्होंने खोज कर दे दी है, तो मौज कर रहे हो। एहसान उनका मानो जिन्होंने खोजा है। तुम अपने पैसे का घमंड करते। हम चाहे जब लखनऊ चले जाएंगे उसकी पूजा करो जिसने ट्रेन खोजी। हाँ, दिन रात उसको अगरबत्ती लगाओ। नहीं, तुम्हें अहंकार अपने धन का है। हम हवाई जहाज से सफर कर लें, वो तो प्रतिदिन हवाई जहाज से आते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं।
कौन से 30 मार्ग कहाँ हैं? पूजनीय तो वो है जिसने हवाई जहाज की खोज की। इसलिए वैज्ञानिक हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। हमें उनके ऋणी होना चाहिए जो सुख भोग रहे हो आज, परंतु उनके ऋणी नहीं होते। उन चीज़ों को पा करके उनका अभिमान करने लगते, अहंकार वाले हो गए, हम फलाने वाले हो गए, हम ये हो गए, हम वो। क्यों? अध्यात्म विद्या का अभाव है।